नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। गौर करते हैं आज की खबरों की ओर, जो रखे आपको सबसे आगे। जीएसटी सुधारों को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर सीधा निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ने मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि भाजपा सरकार अब जनता को गुमराह कर रही है और 8 साल तक बोझ डालने के बाद टैक्स में राहत देने का श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालिया जीएसटी सुधारों के ऐलान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि भाजपा ने 2017 में जल्दबाजी में जीएसटी लागू किया था, जिसे गरीब से लेकर के आम आदमी तक प्रभावित हुआ। उस समय राहुल गांधी ने इसे गब्बर सिंह टैक्स कहा था। चौहान ने आरोप लगाया कि बीते 8 वर्षों में 55 लाख करोड़ रुपए जीएसटी के वसूले लिए, लेकिन जनता को कोई फायदा नहीं मिला। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से सस्ता तेल खरीदने के बावजूद इसका लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचा। केंद्र से मिलने वाला जीएसटी शेयर कोई एहसान नहीं बल्कि राज्यों का अधिकार है। उन्होंने याद दिलाया कि पूर्व भाजपा सरकार को 5 साल में 13,000 करोड़ रुपए मुआवजा मिला था, लेकिन मौजूदा कांग्रेस सरकार को इसका लाभ नहीं मिल रहा, जिससे राज्य को 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। नरेश चौहान ने भाजपा से सवाल किया कि 2017 में जीएसटी लागू करते समय किसकी सरकार थी और अब टैक्स कम करने का श्रेय कौन ले रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 मिनट तक नेशन को एड्रेस किया और उसका विशेष रहता है कि जब वो एड्रेस करते हैं देश को तो एक बड़ी बात करने का या ऐसा रहता लोगों को कि क्या बात होने वाली है। इस बार जो मुद्दा था वो ये था कि जीएसटी को जो दरें बदली हैं उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एड्रेस किया। देश में आज की डेट में टैक्सेस में रिफॉर्म्स आए, जीएसटी को कम किया गया, 2 स्लैब्स को ख़त्म किया गया। इसका तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन इसके पीछे की असली कहानी क्या थी? जीएसटी पे जो काम किया गया था देश के अंदर, हर राज्य में अलग अलग टैक्सेस थे, राज्य से राज्य में जाने के लिए अलग अलग टैक्सेस थे। बहुत बड़ा सिस्टम था, बहुत बड़ा देश है। कांग्रेस ने यूपीए 2 में इसके ऊपर पूरा होमवर्क किया और एक पूरा प्रयास किया कि देश के अंदर यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम को अप्लाई किया जाए। बहुत सारी मीटिंग्सें हुई, कमेटियां बनी, उस पर आगे बढ़े और ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस पे जब जीएसटी था, देश के अंदर सरकार बदल गई। उसके बाद सरकार बदली और नरेंद्र मोदी जी की सरकार और भाजपा की जो सरकार बनी, 2017 में जो है जीएसटी देश में लागू हुआ। कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने राष्ट्रीय स्तर पे भी, आप सभी को ये याद है और देशवासियों को भी, कि इसका जो नाम रखा था, राहुल गांधी जी बहुत बोलते, पूरे देश में बोले इस बारे में कि ये गब्बर सिंह टैक्स है, जो 2017 की मैं बात कर रहा हूँ। जो आज आप 2017 से लेकर 2025 तक 8 साल तक उस टैक्स को लगाने वाली सरकार कौन सी थी? पहला प्रश्न मेरा ये है। जो यहाँ भी हमारे विपक्ष के नेता हैं, ठाकुर जयराम जी ने भी जीएसटी को लेके परसों बात की और इनके और नेता भी हिमाचल प्रदेश में इसको लेके बड़ी उपलब्धियों वाली जो बात जनता के सामने रख रहे हैं, उनसे भी मेरा प्रश्न है, आप लोगों के माध्यम से भी, कि 2017 में जब ये जीएसटी टैक्स लगा तो उस वक्त किसकी सरकार देश में थी? कौन देश के प्रधानमंत्री थे? अब इन 8 सालों में जो आपने देश की जनता से टैक्स के जरिए जजिया लगा के देश के गरीब से गरीब लोग को, अब जीएसटी तो सिंपल सी बात है कि हर आदमी को देना है। इनकम टैक्स की अगर हम बात करें तो केवल वही लोग देंगे जिनके पास कमाई होगी, जो उसमें आएंगे। लेकिन जीएसटी तो गरीब से गरीब आदमी को भी देना है, वो नमक पे हो, दाल पे हो, हर चीज़ पे हो, वो जिस भी चीज़ में होगा वो आपको, सबको, देश के गरीब से गरीब जनता को देना पड़ेगा। वो अमीर आदमी भी, अदानी अंबानी भी जीएसटी उसी दर पे देगा और एक गरीब किसान मजदूर देश का, उसके ऊपर भी वही दरें लागू हुई। कांग्रेस ने उस वक्त बड़ा विरोध किया कि इसको सिंप्लीफाई किया जाए, बहुत ज़्यादा टैक्सेस थे। आप इमेजिन करें, 5, 12, 18, 40% आप लगातार 8 साल तक देश को सरकारी खजाने में निचोड़ निचोड़ के लोगों के, अब आप बोलते कि हमने अब इसको जो है ठीक किया है, ये अच्छा है। हम तो उसी वक्त ये मांग कर रहे थे कि दुनिया में अंदर ऐसे कोई देश नहीं है जितना टैक्स आप लगा रहे हैं, हर चीज़ पे टैक्स था।
इन 8 सालों में अगर आपने सरकारी खजाने में 55 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, तो माननीय प्रधानमंत्री जी की ये ड्यूटी बनती है कि उसको भी जस्टिफाई करें कि वो क्या आज आप क्रेडिट लेने आ गए, देश को, नेशन को एड्रेस करने आ गए, और इनके लोग पूरे देश में ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे हमने इसको कम करके बहुत बड़ा काम कर दिया। लगाने वाले भी आप थे, हटाने वाले भी आप हैं। अब यहां आप किसको दोष देना चाहते हैं, किसको गाली देना चाहते हैं कि जी क्या पिछली सरकार ने लगाया था ये जीएसटी? ये बहुत वाजिब प्रश्न है पूरे देश के अंदर कि केवल आप गुमराह करके देश की जनता को, मतलब असली फैक्ट्स को भी छुपाने का प्रयास करेंगे, या लोग इस पे चर्चा नहीं करेंगे, लोग इसको समझेंगे नहीं। ये हमारा फर्ज बनता है कि हम इनको याद दिलाएं कि जब ये भारी टैक्सेस देश की जनता पे लगे थे 2017 में, ये लगाने वाले भी आप ही थे। और आज आप अपनी चीज को हटाने के बाद क्रेडिट लेना चाहते हैं। पहले आप पुरानी चीज का जवाब दें देश को कि उस पैसे को जो लोगों ने 8 साल पहले, जो लोगों को महंगाई झेलनी पड़ी टैक्सेस के वजह से, उनके जीवन में जो है स्ट्रेस रहा, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? 8 साल पीछे लोगों के जेब में इतना पैसा नहीं था, इतनी कमाई नहीं थी अर्थव्यवस्था में, फिर भी उनको इतने भारी टैक्सेस सहन करने पड़े। आप क्रेडिट ले रहे हैं। आज भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। 2 साल से लगातार रशिया से क्रूड ऑयल आ रहा है। आप सब ने सुना, अमेरिका के राष्ट्रपति ने बार बार इसका जिक्र किया कि भारत को सस्ता तेल रशिया से मिल रहा है लगातार। तकरीबन 11 रुपये लीटर के हिसाब से इसका कंपनीज को फायदा हुआ पिछले 2-2.5 सालों से। ये सरकार ये बताए कि उस पैसे को, उस जो रेट्स गिरे थे, उसका जो बेनिफिट्स था आम हिंदुस्तानियों को, आम जनता को क्यों नहीं मिला? वो बेनिफिट्स केवल उन कंपनीज तक क्यों रहा जो डील कर रही थी? वो प्रॉफिट केवल उन कंपनीज को मिला। हम आप देश की जनता को पास क्यों नहीं किया? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसका जवाब कौन देगा? क्या उसकी वो जो पास ऑन होना चाहिए था, डीजल पेट्रोल की कीमतें घटनी चाहिए थी, उससे अर्थव्यवस्था में मजबूती आती, महंगाई में कमी आती। बहुत बड़ा लैप्स हुआ है जिसके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी सरकार बिल्कुल मौन साधे हुए। 2.5 वर्षों से लगातार आप कच्चा तेल काफी रियायती दरों से रशिया से खरीद रहे हैं। वो आप अपने देश की जनता को उसका फायदा नहीं मिल रहा है, आम जनता को। ऐसा क्यों? जब भी बाहर कीमतें बढ़ती है, वो सीधे तौर पे जो है देश के आम पब्लिक को और जनता के ऊपर उसका बोझ डाल दिया जाता है। जब बढ़ने का बोझ जनता पे डालते हो, तो जब वो घटा था उसका फायदा भी हिंदुस्तान की जनता को मिलना चाहिए था। ये भी हमारा एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो यह डंका बचाने की कोशिश करते प्रदेश के अंदर विपक्ष के नेता और दूसरे भाजपा के नेता। ये मेरा दूसरा उनसे प्रश्न है कि आप बताएं कि जीएसटी 2017 से 25 तक किस सरकार ने लगाई थी? भारी टैक्सेस थे, और आज इसका आप इस तरह से, हमें धन्यवाद करना उस व्यक्ति का जिसने उनको ये, माननीय प्रधानमंत्री जी को ये सुझाव दिया कि आपने बहुत निचोड़ दिया है देश की जनता को। उनके पास पिछले 2-2.5 सालों से जो सर्वे आ रहे हैं, लोगों की कमाई घट रही है, बढ़ नहीं रही है जो समय के साथ, इन्फ्लेशन के साथ बढ़नी चाहिए थी। मुझे लगता है ये सारे जब डाटा इकट्ठा हुआ होगा तब जाके ये फैसला लिया होगा। ठीक है, अभी देखना होगा कि आम आदमी को हिंदुस्तान की कितने लेवल तक इसका बेनिफिट मिलता है। हमारा प्रश्न फिर से एक वही है कि जो चीज 2017 में गलती की, 8 साल बाद उस गलती को सुधार रहे हो, और इतने 8 सालों में जो देश की जनता का आपने पीस दिया टैक्सेस के अंडर, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? आज भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लगातार चर्चा का विषय रही कि बहुत सारी ऐसी खाने पीने की चीजें हैं जिसके ऊपर टैक्स खत्म कर दिया गया है। 5% की दर से वो 0 पे लाई गई है। लेकिन अभी भी मेरे पास जो फीडबैक आया है उनमें आपके भी कुछ लोग हैं और भी है जो ये बता रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों के जो प्राइसेस थे
जो कम होने चाहिए थे वो कंज्यूमर के पास अभी तक उसका इम्पैक्ट नहीं आया है मार्केट में। मैं आपको कुछ दिखाऊंगा कि ये प्राइसेस होनी चाहिए थी। इनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जब आप इनको खरीदने मार्केट में जाएंगे तो वो आपको वो फ़ायदा जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब ये उम्मीद जगाई गई कि बहुत सारी चीज़ें हैं, खाने पीने की ऐसी वस्तुएं जो टैक्स के दायरे से ही बाहर कर दी गई है, अब वो जो टैक्स कम हुआ उस पर, उसका बेनिफिट उन कीमतों में आना चाहिए था, उस चीज़ की कीमत कम होनी चाहिए थी और आम आदमी को, आम कंज्यूमर को वो चीज़ उतने कम दाम पे मिलनी चाहिए थी मार्केट में, देश के अंदर। पर अभी भी इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये भी हमारा एक प्रश्न है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।